अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6, क्लास 10 है, क्लास 10। ठीक है। उसका चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.6 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर थर्ड और सेकंड करेंगे। जो थर्ड पार्ट है मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है, और सेकंड भी लिखा हुआ है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सेकंड करने के बजाय पहले फर्स्ट करें। ये है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड कोशेंट एंड क्या इसको बोलते हैं, रिमाइंडर। तो क्या होता है जी, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड quotient एंड रिमाइंडर। ठीक है, अब क्वोशंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, सिंथेटिक डिवीजन क्या है, ये आपको बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट करो, ये वर्ड है सिंथेटिक। इसका मतलब क्या बनता है सिंथेटिक का? सिंथेटिक का मतलब होता है मसनूई। ठीक है जी, क्या मतलब होता है? मसनूई मतलब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्बिट्रेरी, फर्जी। ठीक है, क्वोशंट क्या होता है जी, और रिमाइंडर क्या होता है? फर्स्ट करें, आपके पास ये है 9, आपने इसको किया 2 से डिवाइड। क्या किया? 9 लिखा, 2 से किया डिवाइड। ये एक्चुअल डिवीजन है, ये सिंथेटिक नहीं है। ठीक है, तो 9 4 आर 8 आया, कितना रिमाइंडर आया? 1। तो ये जो आपके पास ये जो चीज बनी है ना, ये इसको कहते हैं क्वोशंट। ये जो ऊपर आंसर आता है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्वोशंट। ये जो बाकी बच जाता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है जी, इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है जी, क्लियर हो बात? जैसे फर्स्ट करो कि यही 9 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 4 8। अब ये क्या है? ये रिमाइंडर है, ये आपके पास डिविडेंड है। ठीक है, ये बात, ये आपके पास डिवाइजर है, ये आपके पास क्वोशंट है। ठीक है, क्लियर हो बात दी? ठीक है, तो क्या आता है, जब भी हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 8 आएगा, बाकी रिमाइंडर 1 बचेगा, जो माइनस करके बचेगा। ठीक है, माइनस करते हैं ना, ये बात। इसको प्रोडक्ट कह सकते हो आप, इसको प्रोडक्ट कह सकते हो। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, मल्टीपल भी कह सकते हो। तो 4 2 8 आया, अब आपके पास रिमाइंडर क्या है? 1। इस तरह जब आपने इसको किया था तो रिमाइंडर क्या है? 0। 0 की जगह आप क्रॉस भी लगा सकते हैं एट द एंड। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल डिवीजन है, जो हम क्लास 2 3 4 5 में करते रहे। नंबर्स बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। मेन आइडिया आपको बताना था कि ये जो चीज़ होती है डिविडेंड है, तो इसमें डिविडेंड क्या होगा, ये टर्म लिखी हुई है, तो ये वाला हमारा डिविडेंड बनेगा। ये क्या बनेगा? डिविडेंड। ठीक है, और ये क्या बनेगा हमारा? डिवाइजर। ठीक है, अब डिविडेंड को मैं डबल डी से लिख देता हूँ। ठीक है, डबल डेंट डिविडेंड, और डिवाइजर को मैं आर से लिख देता हूँ। ठीक है जी, समझे बात की? इस तरह इधर ये क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा डिविडेंड, और ये बनेगा डिवाइजर, डी और आर। ठीक है, अब हमने ये चीज ढूंढनी है, इसका क्वोशंट और इसका रिमाइंडर ढूंढना है। आपको पता है कि जब क्वोशंट और रिमाइंडर ढूंढते हैं तो हम क्या करते हैं, एक टर्म को अंदर रखते हैं और एक को बाहर, एक को अंदर और एक को बाहर, जिस तरह हम करते रहे छोटी क्लासेस में, 5 6 में करते रहे। तो अब हमने वो करना ही नहीं है, वो तो एक्चुअल डिवीजन है ना, वो किए बगैर हमने सिंथेटिक डिवीजन लगानी है, मसनूई डिवीजन लगानी है, आर्टिफिशियल डिवीजन लगानी है। एक नया ही डिवीजन का तरीका आज आपको पता चलेगा, वो लगा के तो हमने क्वोशंट और उसका वो ढूंढना है, क्या इसको बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको करते हैं रब, और इसको शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, ये आपको रब कर देता हूँ मैं। चलो, अब आपको ये समझ लगी क्या होता है क्वोशंट, क्या होता है, और डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है। ठीक है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक डिवीजन है इसका नाम रखा मसनूई, या आर्टिफिशियल ले लो आप। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा कि दोनों को पैरेलली कर दूं ताकि आपको समझ लग जाए। और क्यों थर्ड पहले मैंने आपको बोला कि एक्सप्लेन करेंगे,
उसके एक रीजन आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहले जिसको आपने डिवाइड करना है ना, उसको चेक करें कि क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। तो आप देखिए डिविडेंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये था आपके पास क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। समझ बात की, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया जी, टेकिंग डिवाइजर क्या था, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। ये आसान हो गया ना, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया टेकिंग डिवाइजर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, और मैंने क्या क्या दिया, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड क्या लिखा इधर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये थोड़ा सा इसके साथ जुड़ गया, इसको थोड़ा स्पेस देते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, राइटिंग डिविडेंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को पता ना क्या आता है, जिसमें पावर्स क्या आती है, नीचे को जाती है। इसमें पावर क्या है, क्यूब, तो हम क्या लिखेंगे पहले, 4x क्यूब। अब क्या इसमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें तो दिया होता है ना एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए पावर बड़ी स्मूथली फ्लो डाउन हुई, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, जब कुछ नहीं लिखा तो 0 होगी पावर। इधर आपको देखो एक्स स्क्वायर मिसिंग है, ठीक है, तो ये क्या लिखा, 4x क्यूब प्लस जो मिसिंग है ना, उसके साथ आपने 0 कोएफिशिएंट लगा देना है। ये जो साथ वाला लिखा होता है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। जिस तरह ये x का कोएफिशिएंट -3 है, इस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, इस कोएफिशिएंट इसका भी 1 है, ठीक है। तो अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 उसको 0 कर देगा, तो नंबर x वाला गायब हो जाएगा, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, वो खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी, ये आ गया जी 4x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 15, ठीक है जी। क्या लिखा, 4x क्यूब 0x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर था नहीं उधर इसलिए 0 लगा दिया, माइनस 5x प्लस 15। अब आ गया आपके पास टेकिंग, अब इसमें डिवाइजर क्या है, टेकिंग डिवाइजर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल टू -3, डन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लाइन लगा देनी है इस तरह सीधी, और उसके अंदर थोड़ी सी जगह छोड़ के नीचे स्पेस रख के, तो आपने इसको इधर लगा देने वैल्यूज। क्या वैल्यूज दी है, इसको कोएफिशिएंट लिखने हैं आपने। कोएफिशिएंट क्या है, 1, पहला कोएफिशिएंट क्या है 1, थोड़ी सी स्पेस दो और दूसरा लिखो वो भी 1, फिर थोड़ी सी जगह दो और तीसरा लिखो वो -3, ठीक है, फिर चौथा लिखो 2। समझे बात की, मैंने क्या लिखे इसके कोएफिशिएंट, वो क्या है 1, 1, -3 और कांस्टेंट टर्म 2। ये जो मैंने इधर x की लिखा हुआ ना, x की वैल्यू, उसको इधर लिख दो और जगह छोड़ दो, डन। अब इसको करते हैं, देखना इसको क्या करेंगे। अब पहले हमने इस तरह से लाइन लगाई, ठीक है, ये जो है इसको बाहर लिख दिया, डन, इसको बाहर लिख दिया, जिस तरह 2 को बाहर रखा था इस तरह से ये -3 बाहर लिख दिया। इसके कोएफिशिएंट लिखो, पहला कोएफिशिएंट क्या है 4, दूसरा क्या है 0, तीसरा क्या है -5 और चौथा क्या है 15, डन। फिर देखो ये जो डिवाइजर से आपने लिया वैल्यू x की, उसको साइड पे लिख दिया, उसके बाद कोएफिशिएंट पहला 4, दूसरा कोएफिशिएंट 0, तीसरा कोएफिशिएंट -5 और ये 15। ये जो 0 हमने किया ना, ये इसलिए जरूरी था क्योंकि हमने जब आगे इक्वेशन बनानी है या इस प्रोसीजर को चलाने के लिए, इस मेथड को चलाने के लिए, इस फॉर्मूला को चलाने के लिए ये जरूरी पड़ जाता है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं, थोड़ी सी स्पेस छोड़ी और लाइन लगा दी। स्पेस क्यों छोड़ी अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। अब हमने ये पहली वैल्यू ने इसको नीचे लिखा, ये क्या है 1, पहली वैल्यू क्या है 1, जैसे आप 1 लिखते हैं नीचे तो आपके पास क्या आ जाता है 2 1 2,
ठीक है, इन दोनों को करो ऐड, 1 और 2 ऐड किया क्या बनेगा 3। अब आपने पहले आपने 1 वैसे के वैसे लिखा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 + 2 आया, इन दोनों को ऐड किया तो 3 आया। अब 3 2 उधर क्या आएगा 6, ठीक है, सॉल्व करोगे क्या आएगा +3, फिर 2 3 इधर 6 इधर लिख दिया। ले बात इन दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा 8। ये जो आएगा ना आपके पास ये होता है रिमाइंडर, ये क्या आता है रिमाइंडर। अब क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, ये जो वैल्यूज लिखी ना आपके पास 1 3 और 3, क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, ये जो वैल्यू है इसको कोएफिशिएंट ऑफ x² x और कांस्टेंट लिखते हैं। जो इधर पावर दी होती है, इधर पावर क्या दी हुई है 3, क्या पावर दी हुई है 3, आपने एक रिड्यूस करनी है, डिप्रेस्ड इक्वेशन में जाना है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे x 3 है तो आपके पास ये क्या बनेगा x², ये किसका कोएफिशिएंट बन जाएगा x² का, तो 1x² प्लस ये किसका बनेगा जी ये 3x का, वही स्लो डाउन में आओ डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये x² को जाएगा, ये x को जाएगा और ये कांस्टेंट को जाएगा। तो ये जो चीज आई ना ये है कोशंट, ये क्या है कोशंट, समझे बात की। चलो जी अब हम इसको करते हैं। क्या मैंने बोला था पहली टर्म वैसे की वैसे लिखनी है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, जो भी आपके पास क्वेश्चन है स्टेटमेंट है, ठीक है, डिविडेंड है, उसको लिख लो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये ऑलरेडी बड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में स्मूथ था तो इसको मैंने कुछ नहीं छेड़ा। इधर आप देखते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए तो स्क्वायर वाली वैल्यू मिसिंग है, x² की वैल्यू मिसिंग थी, इस वजह से मैंने क्या किया उसमें स्क्वायर डाला, डन। अब स्क्वायर डालने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा 0, ताकि इधर मैं लिखूं और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो फ्लो आसान रहेगा, ये सिंथेटिक डिवीजन के लिए जरूरी है। अब पहला नंबर हमने लिखा वैसे का वैसे ही, इन दोनों किया मल्टीप्लाई, क्या रहेगा -12, क्या आएगा जी -12, तो 0 -12 का क्या आएगा आंसर, -12 ऐड किया ना आपने, ठीक है। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस, ठीक है, 12 3 36, इन दोनों करोगे तो क्या रहेगा प्लस का 31 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी, 3 1 3 और 93 हो गया, 3 1 3 3 3 9 माइनस, आखिर में लाइन लगाई और इसको किया माइनस। अब ये 15 लिखा हुआ है, ठीक है जी, और ये 93 है। जब करोगे तो 13 में से 5 बाकी 8, 8 में से 1 बाकी 7, बड़ी टर्म का साइन लगा देते, तो इसका रिमाइंडर ये वाला है, ये इसका क्या है रिमाइंडर है, और ये इसका क्या है कोशंट है। तो कोशंट आपके पास इधर क्या बना, कोशंट बनेगा ये जो आपके पास है, इसकी पावर को आपने 1 डिग्री रिड्यूस करना है, एक x3 थी तो आपने क्या लगाई 4x², डन। ये क्या था माइनस, बारी बारी अब चलते जाओ, 12x प्लस कांस्टेंट क्या है 31, डन जी। और ये आपके पास रिमाइंडर इसका क्या बना जी, रिमाइंडर आपका बना -78, तो ये दोनों आंसर आ गए, ठीक है। एक दफा मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको जरा स्क्रीनशॉट लो, मैं जरा पीछे से मोबाइल से वीडियो देख के आता हूँ। ले जी ये मैं आपको एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन था एक्सरसाइज थी 2.6, क्लास थी हमारे पास 10, चैप्टर था 2, क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका पार्ट नंबर 3 और 2 किया। पहले 3 इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको इधर x² मिसिंग था, ठीक है, तो पहले लिखते तो आपको इतना ज़्यादा समझ नहीं थी आनी, इसलिए मैंने इसको पहले जो भी लिखा हुआ है इसको लिखा यूज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक का मीनिंग मैंने शुरू में बताया है, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल, मसनूई, आर्बिट्रेरी, फर्जी डिवीजन, ठीक है। उसके बाद क्या था जी फाइंडिंग क्वोशंट। क्वोशंट मैंने आपको बताया कि जब डिवाइड करते हो, ठीक है, ये डिविडेंड कहलाता है, जो डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंड होता है, जो डिवाइड कर रहा है वो आपके पास डिवाइजर होता है। ये मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया, वो अब मैंने यहाँ से रब कर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह इसका डिविडेंड ये है, डिवाइजर ये है, जो इसको इससे डिवाइड करने से आंसर आता है उसको बोलते हैं क्वोशंट। और अगर ये पूरा पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर में वैल्यू बचेगी, रिमाइंडर में 8 बचा, ठीक है। अब करते क्या है कि इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तो मैंने लिखा डिविडेंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, या राइटिंग या बाय राइटिंग भी कर सकते हो,
डिविडेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपको आसान लगता है। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखते हो तो ये 4 आएगा, 4x क्यूब। स्क्वायर वाला मिसिंग था तो मैंने 0x स्क्वायर लगाया, खुद से 0 लगा के x स्क्वायर के साथ लगाया ताकि एक फ्लुएंसी बन जाए, तरतीब बन जाए। जैसे ये 0 लगाते हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई तो 0 हो जाता है, तो वैल्यू इसमें नहीं है तो अब भी नहीं है, ठीक है, याद रखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया जी, 4x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15 लगाया। जो हमारे पास ये डिवाइजर होता है इसको हम लिखते हैं टेकिंग डिवाइजर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल टू 2। ये जो आता है इसको साइड पे लिख देते हैं, इस तरह से एक सीधी लाइन लगाते हैं, जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। ये जो पहले कोएफिशिएंट है वो लिखो, इसका क्या है 1, इसका क्या है 1 1 1, इसका क्या है -3, ये क्या है 2। डन। जैसे जैसे आप शुरू से देखोगे ना फिर आपको समझ लग जाएगी कि मैंने क्या कहना हूँ। अब आपने पहले वाला वैसे का वैसे ही उतारा, ठीक है, पहले वाला वैसे का वैसे ही, इधर भी पहले वाला वैसे का वैसे ही। अब आपने इसको किया मल्टीप्लाई, 2 1 ज़र 2, इन दोनों का ऐड किया 3, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 3 ज़र 6, इन दोनों किया प्लस का 3, फिर इन दोनों किया 2 3 ज़र 6, फिर दोनों किया तो क्या है 8। डन जी। अब आपके पास क्या आ गया जी 1, इनको किया तो 3, इनको किया तो +3, इनको किया तो 8, तो ये आपके पास आ गया रिमाइंडर। इससे क्वोशंट बनाना है आपने, वो कैसे बनाना है, जितनी भी पावर क्वेश्चन में चल रही है उससे एक रिड्यूस करके आपने डिप्रेस्ड इक्वेशन में जाना है, ठीक है, उस वाले मोड में वो आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा। इसकी पावर क्या थी 3, तो हमने डिप्रेस करके 2 पे आए तो x स्क्वायर लिखा, कोएफिशिएंट हमने ये लगा दिया। उसके बाद आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है, क्या लिखा जी, पहला 1x स्क्वायर 3x और 3। डन। इसी तरह इसको देखो, ये क्या था, ये क्वेश्चन था 4x क्यूब, तो मैंने पहले क्या लिखा 4, 0 मैंने खुद से लगाया क्योंकि इस पे था नहीं, ठीक है, 0 लगा दिया x स्क्वायर के साथ, इसके लिए -5 लगाया और ये 15। ये इसका डिवाइजर था x + 3, तो जब करके आया था टेकिंग तो -3 आया था, तो -3 को मैंने इधर लिखा, पहला नंबर वैसे को वैसे लिखा। इन दोनों किया मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है आपके पास -12, ठीक है, इन दोनों का ऐड किया -12 आ गया, माइनस माइनस कितना हो गया +12 3 ज़र 36, इन दोनों को हमने क्या किया ऐड कर दिया, जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 31, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 93 आएगा, ऐड करोगे -78 आएगा, तो इसका रिमाइंडर आ गया। अब ये क्या है क्वोशंट कैसे लिखना है, इसकी एक नंबर रिड्यूस करना है हमने, क्या पावर थी 3, हमने ये वाला कोएफिशिएंट बनाना है, और 4x स्क्वायर 4x की पावर 2, एक पावर रिड्यूस कर दी, उसके बाद सीक्वेंस में जाना है, ठीक है। 2 के बाद क्या आता है x की 1 आता है तो x के लिए x लिखा और ये कोएफिशिएंट लिख दिया, x के बाद कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट लिख दिया, इसका मतलब x की पावर 0 हो गई। इस तरह से इसको करो, बार बार यही वीडियो देखो, फिर अगली बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू।